बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा जाने की चर्चा और नामांकन की खबरों के बाद सत्ता के गलियारों में कई तरह के राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के भीतर भी यह चर्चा तेज है कि अगर भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा जदयू से होगा या बीजेपी से या कोई और। अगर नीतीश कुमार जदयू का ही चेहरा आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अगर नीतीश कुमार यह तय करते हैं कि उनके बाद भी मुख्यमंत्री जदयू का ही हो तो पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही है। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके सक्रिय होने की खबरों ने अटकलों को तेज कर दिया है। जदयू के कुछ नेता मानते हैं कि अगर निशांत कुमार और नीतीश कुमार खुद किसी नाम का प्रस्ताव रखते हैं तो पार्टी और गठबंधन में उसका वजह होगा। ऐसे में अगर निशांत कुमार को संगठन में सक्रिय किया जाता है और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है तो यह नीतीश की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। नीतीश कुमार की पहचान हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नेता के रूप में रही है। अगर वे अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। इसीलिए संभावना यही मानी जा रही है कि अगर निशांत राजनीति में आते भी हैं तो पहले संगठन या जनता के बीच काम से शुरुआत करेंगे, सीधे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं आएंगे। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री का मौका मिला तो दूसरी ओर अगर एनडीए के भीतर यह फैसला होता है कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो कई नाम चर्चा में आ जाते हैं। पहला, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस समय बीजेपी के सबसे प्रमुख शहरों में माने जाते हैं। वे ओबीसी समाज से आते हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है तो सम्राट चौधरी का विकल्प काफी अच्छा है। अब दूसरा नाम है दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे डिप्टी सीएम भी हैं। बिहार के भूमिहार समाज से आते हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी अगर ऊपरी जातियों और पारंपरिक वोट बैंक को ध्यान में रखती है तो उनका नाम भी आगे आ सकता है, लेकिन अब जो अगड़ी जाती है उसकी उतनी प्रतिशत नहीं है और तो हो सकता है कि किसी और नाम की भी चर्चाएं तेज हो जाए। अब विजय कुमार सिन्हा को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी कहा था कि इन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। अब क्या यह हिंट है या क्या है, अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी इस चीज के लिए काफी अब जानी जाती है कि वह सरप्राइज देती है। वह अचानक से किसी नाम की घोषणा करती है और फिर सबके जहन में सवाल आता है कि ये कहां से आ गए। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है, पर फिलहाल एक मुस्लिम चेहरे की भी चर्चा चल रही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी को लेकर यह भी चर्चा कभी कभी उठती है कि क्या वह किसी मुस्लिम चेहरे यानी कि अल्पसंख्यक को बिहार का चेहरा बना सकती है। बिहार बीजेपी में कुछ मुस्लिम नेता जैसे तारिक मंसूर या अन्य अल्पसंख्यक चेहरे पार्टी में सक्रिय हैं और संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाने की बात भी होती रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी फिलहाल किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल नहीं बनाएगी, लेकिन पार्टी मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्हें संगठन या फिर सरकार में अहम जिम्मेदारी दे सकती है। अब आते हैं चिराग पासवान के समीकरण की। चिराग पासवान जो कि नीतीश कुमार के साथ भी अब सीएम पद के लिए दावेदार माने जाते थे, तो अब नीतीश कुमार के बाद जब यह तमाम अटकलें नहीं थी, निशांत की एंट्री की बात नहीं थी, बीजेपी के चेहरे की बात नहीं थी, तब ऐसा माना जाता था कि नीतीश कुमार के बाद चिराग ही होंगे एनडीए की तरफ से अगला सीएम चेहरा। पर क्या अब यह चर्चा करना सही है? यह समय भी इस बात को लेकर काफी सही है। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा नाम है चिराग पासवान का। वे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं और दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2020 के चुनाव में नीतीश का खेल उन्होंने ही बिगाड़ा था। अब लेकिन उसके बाद वे फिर एनडीए में शामिल हो गए और अब केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और उनके साथ आने से ही कहीं ना कहीं जदयू इतनी अच्छी स्थिति में आई है और एनडीए में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी बताते हैं, हनुमान बताते हैं और उनकी राजनीति का आधार युवा और दलित वोट बैंक है।
इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य में वे भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक राजनीतिक गणित है। बीजेपी अभी बिहार में खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या गठबंधन में संतुलन बनाए रखना चाहती है। यह तय करेगा कि चिराग पासवान की भूमिका आखिर होगी क्या। फिलहाल ज्यादा संभावना यही मानी जाती है कि चिराग एनडीए के भीतर मजबूत सहयोगी और किंगमेकर की भूमिका में रह सकते हैं। अब नीतीश कुमार का संभावित राजनीतिक खेल की बात करें तो नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में रणनीतिक फैसले के लिए जाना जाता है। कई बार उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिसने पूरी राजनीतिक दिशा ही बदल दी है। अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो यह भी संभव है कि वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जबकि बिहार में किसी भरोसेमंद नेता को जिम्मेदारी दे। यह भी एक संभावना है कि वे आखिरी समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और चुनाव के बाद ही नेतृत्व परिवर्तन का फैसला हो। बिहार की राजनीति किस दिशा में जा सकती है इसकी बात करें तो अगर वे पूरे राजनीतिक समीकरण को देखें तो 3 बड़े रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, जदयू का चेहरा। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि सत्ता जेडीयू के पास ही रहे तो वे पार्टी के भीतर नया चेहरा आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बीजेपी का मुख्यमंत्री। अगर एनडीए में बीजेपी मजबूत स्थिति में आती है तो पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब गठबंधन संतुलन की बात करें तो जदयू और बीजेपी और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के बीच ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जिसमें हर दल को राजनीतिक फायदा मिले। अब कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस समय अनिश्चितता और संभावनाओं का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार अभी भी सबसे अनुभवी और निर्णायक नेता है, इसीलिए उनका यह फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। अगर जदयू नया चेहरा देती है तो पार्टी अपनी विरासत बचाने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो वह बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाकर नया राजनीतिक अध्याय शुरू कर सकती है। वहीं चिराग पासवान जैसे नेता इस पूरे खेल में अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति में बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। नए गठजोड़ और चौंकाने वाले राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।